आईपीएल फाइनल्स में आरसीबी पंजाब के अगेंस्ट क्या जीती, उसके बाद खूब सारी सेलिब्रेशंस होने लगी और सेलिब्रेशंस में इस तरह से ज़्यादा भीड़ हो गई कि स्टैम्पीड हो गया। 11 लोगों की अभी तक बताया जा रहा है मौत हो चुकी है। कई लोग 50 से ज़्यादा कम से कम इंजर्ड बताए जा रहे हैं। और वहाँ पर डीके शिव कुमार बोलते हुए नज़र आते हैं कि पुलिस को आप ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह का क्राउड हो गया था उसको कोई भी पुलिस होगी वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकती। तो जो सरकार है वहाँ पर, उससे क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्या उससे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आखिर इतनी सारी भीड़ अगर अनकंट्रोलेबल थी और आप खुद कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया की पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, हैंडल नहीं कर सकती, तो फिर इतनी भीड़ वहाँ पर होने ही क्यों दी गई? क्या उनसे सवाल ना किया जाए, या फिर सीधे आप अपना पल्ला झाड़ ले ये बोलते हुए कि कोई कुछ नहीं कर सकता था? फिर तो उत्तर प्रदेश में कुंभ में भी जब स्टैम्पीड हुआ तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता था। फिर तो कोई भी पुलिस, इतना सारा जो मैसिव क्राउड, जिस क्राउड का हवाला लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार भी दी जा रही थी, उसकी पुलिस भी दी जा रही थी, फिर उसको भी फिर जस्टिफाई किया जाए? फिर क्यों रेजिग्नेशन की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की जा रही थी? कितना ज्यादा क्राउड हो गया था ये देखिए। हिंदू के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूँ। अ लार्ज क्राउड ऑफ आरसीबी फैंस वेटिंग टू गेट इनटू द चिन्नास्वामी स्टेडियम वाज सीन बैंगिंग ऑन द गेट्स। गेट्स पर तेज तेज बैंग करते हुए नजर आ रहे थे। कई सारे अंदर से भी फुटेज ये सामने आई है कि क्राउड किस तरह से हो गया था और क्राउड कैसे गेट्स पर बैंग करने लग गया था उस पूरी सेलिब्रेशन में अंदर तक आने के लिए। एक और चीज के लिए जहां पर आलोचना हो रही है कि बाहर स्टैम्पीड हो गया, इस तरह की खबर सामने आ गई, लेकिन अंदर सेलिब्रेशन चलता रहा। और इसी के लिए विराट कोहली की भी आलोचना हो रही है, डीके शिव कुमार की भी आलोचना हो रही है, और ऑर्गेनाइजर्स को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो गई। वहीं लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इतना मैसिव क्राउड मुंबई में कैसे आराम से हैंडल हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के फैंस हमें सड़क पर नजर आते हैं, लेकिन इस तरह की घटना, स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हमें वहां पर होती हुई कभी दिखाई नहीं देती। अब मैं जरा आइए आपको बताती हूं कि किस तरह से अब नोएडा चैनल्स इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। बेहद ही आयरनी है ये कि जब उत्तर प्रदेश में कुंभ में स्टैम्पीड होती है तो उस स्टैम्पीड को कवर करने के लिए भी वो स्टैम्पीड जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लगातार स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन आपके सामने बोल रहे थे। और आज क्योंकि आपको ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में स्टैम्पीड होती नजर आ रही है तो फिर तेज तेज चीख चीख कर आपके सामने सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इन्हें पता चल गया है कि आखिर सवाल किससे किए जाने चाहिए, किस सरकार से किए जाने चाहिए, जहां पर इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है जब भी बीजेपी रूल्ड स्टेट होती है। पहली बात। दूसरी बात आप ये जरा देखिए, कई लोग कह रहे हैं, जब इसको कंपेयर कर रहे हैं कुंभ के स्टैम्पीड से, तो एक सवाल वहां पर खड़ा होता है कि क्या इस स्टैम्पीड को आप कुंभ के स्टैम्पीड से कंपेयर कर सकते हैं? तो कुछ वजह है कि जहां पर आप नहीं कंपैरिजन कर सकते, वो इसलिए क्योंकि ये जिस वक्त हुआ स्टैम्पीड, उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त के विजुअल्स आपके सामने आए। कुंभ की तरह नहीं, जहां पर 2 दिन से विजुअल्स सर्कुलेट हो रहे थे, स्टैम्पीड होने वाला है, इस तरह की पूरी तैयारी दिखाई दे रही थी आपको, लेकिन उन फुटेज को दबाकर छुपाकर यही नोएडा चैनल्स आपके सामने रखे हुए थे। फिर जैसे स्टैम्पीड हुआ या स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हुई जिसमें कई लोग मारे गए, उसको ये स्टैम्पीड तक नहीं बोल पा रहे थे। और खुद कवरेज जो पहले करनी चाहिए थी, जो आपके पास तक सोशल मीडिया से भी इतने सारी तस्वीरें पहुंच चुकी थी, उस तक को ये लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। और आगे फिर फॉलो अप में खबरें जरूर आपके सामने दिखाने लगे कि देखिए कुंभ का क्या हाल है। वहीं जो भी इसको स्टैम्पीड बोल रहा है उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती घूम रही हैं। स्टैम्पीड है, स्टैम्पीड ही कहेंगे उसको, फिर चाहे वो बैंगलोर में हो रहा है या वो उत्तर प्रदेश में कुंभ में हो रहा है। स्टैम्पीड इज स्टैम्पीड। किसी की मौत हुई है तो स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन से नहीं हुई है। ये अगर स्टैम्पीड नहीं है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे लोग दब गए, छोटे छोटे बच्चे तक उसमें बताए जा रहे हैं इंजर्ड, और साथ ही जिनकी मौत हुई है उनमें छोटे बच्चे भी पाए जा रहे हैं। इस पूरे भीड़ भड़क्के को ये लोग मैनेज ही नहीं कर पाए, और किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए डीके शिव कुमार ने क्या कहा,
हमने ग्राउंड पर सिचुएशन देखी और उसी के हिसाब से हमने अपना प्रोग्राम बदल दिया। बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड मेट्रो स्टेशंस थे, ट्रैफिक कंजेशन होने लग गया और साथ ही ओवरवेलमिंग पब्लिक टर्नआउट जो हुआ, उसके बाद हमने फैसला किया कि हम इवेंट को, जो कि ओरिजिनली स्केड्यूल जिस तरह से था, उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे और मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और वहाँ पर मीडिया को आगे जाकर इस बारे में डिटेल्स दूंगा। हमने बिल्कुल वही किया जो हम कर सकते थे। मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करता हूँ, इतना हैवी, इतना ह्यूज क्राउड को मैनेज करना किसी के भी बस की बात नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने भी अवॉइड किया किसी भी ओपन व्हीकल में प्लेयर्स को खड़ा करना और हमने प्रोग्राम को 10 से 15 मिनट के अंदर ही सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ही रैप अप कर दिया। सोचिए सिर्फ 10 से 15 मिनट में बैंगलोर में ये हालत हो गई जहां पर ओपन व्हीकल में भी नहीं थे। तो आप सोचिए कि अगर ये प्रोग्राम और ज्यादा देर के लिए किया जाता तो क्या सिचुएशन होती। कर्नाटक के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं BY विजेंद्र, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम था RCB के लिए वो किसी भी पुलिस परमिशन के बगैर हुआ है, पहले से पुलिस परमिशन नहीं थी और ये इसलिए किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ऐसा कराना चाहते थे और उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है इस पूरे इंसिडेंट में और वो कह रहे हैं कि ये पूरा नेग्लिजेंस था सरकार का, जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। इन सब के बावजूद सरकार अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखती है। स्टैम्पीड हो गया और सरकार अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आखिर इसका जिम्मेदार फिर कौन है? पुलिस ने परमिशन डिनाई किया लेकिन ये कार्यक्रम विधानसौधा में किया गया। देयर वाज स्टोन पेल्टिंग एंड चप्पल्स हर्ड। व्हाई दिस हरी? ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? वहां पर पत्थर फेंके गए, चप्पलें फेंकी गई। गवर्नमेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने आरोप लगाया। ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरह से व्हीकल्स के मूवमेंट को लेकर स्ट्रगल कर रही थी। अगर आप बैंगलोर गए हैं, आप जानते होंगे कितना नोटोरियस ट्रैफिक है वहां का, कितना नोटोरियस है और वहां पर जनरली ट्रैफिक जैम ही रहता है। आप किसी भी समय पर चले जाइए, आपको ट्रैफिक जैम मिलेंगे। उसमें इस तरह के सिचुएशन आप देखिए हुई। पुलिस ने माइल्ड फोर्स का इस्तेमाल किया उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकें। स्पेशल फेलिसिटेशन जो स्टेडियम पर होना था RCB की टीम के लिए, वो ऑर्गेनाइज किया गया था कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। आई विटनेसेस जो चश्मदीद हैं वो कहते हैं कि एक स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन वहां पर हुई जब फैंस ने फेलिसिटेशन वाले वेन्यू पर एक साथ वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया। विजुअल्स ये दिखाते हैं कि पुलिस जो है वो इंजर्ड लोगों को शिफ्ट करती हुई दिखाई दी और वहीं पर जो अनकॉन्शियस थे उनको एम्बुलेंसेस में डाला गया ताकि वो आसपास के अस्पतालों में पहुंचाए जा सके। और उसके बाद तो स्टैम्पीड हो ही गई और स्टैम्पीड की वजह से देखिए क्या हो गया, एक अनहोनी हो गई। ये आप सब लोगों के सामने है और वहीं पर लोग सवाल ये बिल्कुल सही खड़ा कर रहे हैं। अमोक नाम से ट्विटर हैंडल ये सवाल करता है कि जब महाकुंभ में स्टैम्पीड होता है तो कोई आउटरेज नहीं होता इस गोदी मीडिया का। दिल्ली स्टेशन पर स्टैम्पीड होता है तो कोई आउटरेज नहीं होता इसका। मणिपुर में वायलेंस होता है तो कोई आउटरेज नहीं होता इन लोगों का। मोरबी ब्रिज गिर जाता है तो इनका कोई आउटरेज नहीं होता। लेकिन अब जैसे ही इनको दिखता है कि ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट दिखाई दे जाती है तो अब इनको मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए स्टैम्पीड के लिए। इस 2 रुपए के IT सेल ट्रोल्स हो या फिर गोदी मीडिया हो, इनकी हिपोक्रेसी कुछ ज्यादा ही है। तो आप सोचिए, रेजिग्नेशन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। रेजिग्नेशन की मांग करना, जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में रेजिग्नेशन की मांग होनी चाहिए, लेकिन मांग कर कौन रहा है? वो जो जब बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटना होती हुई दिखती है वहां पर आंख बंद करके बैठ जाते हैं या मुंह ऐसे फेर लेते हैं। क्या होता है इस्तीफा उनको दिखाई नहीं देता। 2-2 दिन तक फुटेज को दबाकर, खबर को दबाकर आप लोगों के सामने दिखाते इसलिए नहीं है कि सवाल करने की इनके अंदर से हिम्मत नहीं, हलक से इनके सवाल नहीं निकलते हैं। और जब एक्चुअल में स्टैम्पीड हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद ग्राउंड पे जाके कवरेज दिखाकर आपको दिखाने की कोशिश करते, देखिए हमने इसको कवर किया था। रोहिणी सिंह पत्रकार लिखती हैं, नोएडा चैनल्स ने कभी बीजेपी के शासित राज्यों के स्टैम्पीड को रिपोर्ट नहीं किया। हमेशा क्या कहते हैं कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन है जो कि एक दिन के लिए कवर करके नक्की कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। और उसके बाद हमेशा एक स्टैम्पीड तो जरूर होता है जहां पर भी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट हो, जहां पर इनके तेज तेज चीखने वाले जो एंकर्स हैं वो अपनी पूरी हाईएस्ट डेसिबल वॉइस पर अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं, जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं। सबसे बड़ी तो हिपोक्रेसी इसमें दिखाई देती है और इसीलिए ये जो सिलेक्टिव, ये लोग जो कवरेज करते हैं और सिलेक्टिव जर्नलिज्म करते हैं, इसकी वजह से
आप फिर सवाल इधर नहीं उठाएंगे, उधर उठाएंगे, तो आपके उधर उठाए हुए सवाल को भी कोई सीरियसली कभी लेगा नहीं। सवाल वाजिब कीजिए, बिल्कुल स्टैम्पीड है, सवाल होने चाहिए, सरकार से सवाल होने चाहिए। डीके शिव कुमार कैसे कह सकते हैं कि पुलिस, कोई भी पुलिस जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकती? तो लोग फिर सवाल पूछ रहे हैं ना, फिर मुंबई में ये सब चीजें कैसे हो जाती है, और हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। और मुंबई में किस तरह से क्राउड और कैसी सड़कें हैं, कितना ट्रैफिक वहां पर रहता है, ये सब लोग भली भांति इससे वाकिफ है। तो वहां पर हमें तस्वीरें ऐसी देखने को आराम से कैसे मिल जाती हैं जहां पर हमें स्टैम्पीड जैसी सिचुएशंस तक नहीं दिख रही। तो ये सवाल किया जाएगा ना, लेकिन ये सवाल तब आपका गंभीर लगने लगता है जब आप हर तरफ बिना ये देखे कि किस पार्टी की रूल्ड स्टेट है वहां पर आप सवाल करना शुरू हो जाए, और इसीलिए उसमें गंभीरता की फिर कमी नजर आती है। और इसीलिए फिर अकाउंटेबिलिटी कभी तय हो ही नहीं सकती, फिर चाहे वो ऑपोजिशन रूल स्टेट की हो या वो बीजेपी शासित राज्य की हो। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमें साक्षी 2.0 बैकअप चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को साक्षी जोशी को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं रेजर पे का एक लिंक मैंने जनरेट किया हुआ है, वहां पर भी आप हमें जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। सत्यमेव जयते।